हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन ये कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें जो नंबर दिए हुए हैं इनमें हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये स्क्वायर नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके बाद क्या करना है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। उसके बाद जिससे हमने मल्टीप्लाई करी ना, उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उस नंबर का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब सबसे पहली बात तो ये यहाँ जो नंबर हमें दे रखे हैं, कोई भी नंबर देखो इसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसका जो हमारा क्या बताया है, वंस डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 4 6 5 9 0। जीरो के लिए एक बात ध्यान रखना, कहीं जीरो आ जाती है तो जीरो कब होता है, जब उसका पेयर में हो जीरो। अगर पेयर में जीरो नहीं है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। चलिए तो यहाँ देखें, पहला फर्स्ट पार्ट है 252। तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा, फाइंड है ना स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम इसको जो है क्या करेंगे, वैसे भी इसने कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बने हम इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे इसी का। 252 के पहले फैक्टर करेंगे सबसे पहले काम, तो 252 इसके हम फैक्टर करते हैं यहाँ पर। 252 2 से होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से होगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से होगा 3 7 जा 21, और 7 से 1 आ गया। यानी इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये इसके फैक्टर हुए 252 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 7, 3 2 टाइम्स है, और 7 हमारा यहाँ पर जो है, 7 जो है हमारा ये 1 टाइम्स में है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अब इसको परफेक्ट होगा ना, किस नंबर छोड़ से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें 7 का भी पेयर बन जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सबके पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो है एक 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 से मल्टीप्लाई, जब हम नंबर इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे, देखें यहाँ हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। ठीक है ना, 7 का हमारे पास कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ नो पेयर, ध्यान रखिए, इफ 7 हैज ए पेयर देन, अगर ये इसके बाद हमारे, अगर हमारे मान लिया हमने 7 हमारा 7 के बाद कोई पेयर नहीं था, अगर 7 पेयर ले तो नंबर विल बिकम, देन द नंबर will become a perfect square. Then a number will become a perfect square. ठीक है ना, ये समझा। यानी यहाँ पे प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, इसमें पेयर नेम लिख दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे इफ 7 हैज ए पेयर देन द नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, एक 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर कौन सा नंबर? जो 252 को 7 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, 7 से मल्टीप्लाई करें, वो रिक्वायर्ड नंबर हो गया। मल्टीप्लाई करें इसको, 7 2 जा 14, 7 35 1 36 17, ये आया। ये वो नंबर आ जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब अगर मैं इस 1764 इसके मैं फैक्टर करूंगा, फैक्टर तो यही होंगे, फैक्टर तो ये आएंगे, 2 2 टाइम्स आएगा, 3 2 टाइम्स आएगा, और अब 7 जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, समझ आया ना? अब यहाँ पर ये पेयर बन गए, तो पेयर बनने के बाद यानी विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर। अब उसने ये भी कहा है कि जो स्क्वायर जो नंबर आ रहा है ऑब्टेन होगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें उसका भी स्क्वायर रूट लेना है। तो अब देखो, पहले सबसे पहले हमें ये बताना है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या कौन सा होगा। हमने किससे मल्टीप्लाई करी कि ये हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, वो हमारा बना 7 से। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हमने वहां लिख दिया, therefore 7 is therefore the required smallest number, therefore the smallest number is 7। ऐसे लिख देना, स्मॉलेस्ट नंबर ही हमारा हो गया 7। एक तो ये हो गया, और दूसरी बात क्या होगी, हमें इसका स्क्वायर रूट जो लेना है, 764 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो क्या बन गया, पेयर बना लो, 2 की पावर 2 हो गया। अब जैसे स्क्वायर रूट लिया है 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ऐसे ऐसे बन गया ना। बाकी तो हमें वही करना है भाई, हमें नंबर मिल गया, उसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो 764 का स्क्वायर रूट, पावर हटा दो, 2 इंटू 3 इंटू 7 42, ये हमारा आंसर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको देखो, इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसका अच्छा इसका सेकंड पार्ट देखें। ये सब पार्ट ऐसे ही करने हैं। सेकंड पार्ट है इसका 180, ठीक है, 180 का 180 का हम फैक्टर करेंगे 180। तो इसको करो, 2 से 2 9 जा 18, 0 आ गया, 2 से करा 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10 हो गया, 3 से करो 3 1 जा 3, 1 कैरी हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 से करा 5 आ गया, 5 से करा 1 आ गया। तो इसके फैक्टर हमारे 180 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये आ गया। आगे अब इसमें देखो, पेयर किसका नहीं बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टर, तेरे याद रहेंगे में, प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर। प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर। आगे क्या लिखेंगे, if it has a pair then the number will become a perfect
number will become a perfect square. Become a perfect square. ठीक है ना. Prime factor 5 has no pair. If it has a pair, then the number will become a perfect. अगर इसका एक पेयर बन जाता है 5 का, तो यानी हमें क्या करना है अब. इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो मल्टीप्लाई जो करनी है, ठीक है, ये आ गई. अब हम क्या करें मल्टीप्लाई किससे. अब इसको पेयर बनाने के लिए हमें एक 5 चाहिए होगा. ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया भाई. रिक्वायर्ड 180 था, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है. 500 5 8 जा 40 4 5 1 जा 4 900 आ गया. ठीक है, तो यानी अब ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर बन गया. तो हमने क्या किया, किससे मल्टीप्लाई करी, हमने मल्टीप्लाई करी. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको आगे, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर 900. ये हमारा बन गया ना, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर. हमारा विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर. ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. इसकी पहचान भी पता है ना, 0 आ रहे डबल में, परफेक्ट स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे. इस समझ में आ गया ना. 180 के पहले फैक्टर कर दिए, जो देखा जो नहीं है उसमें थोड़ा ऐसे प्रकार से लिखना पड़ेगा. इट इज ए पेयर देन द नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर. तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो गया, जो नंबर था उसमें हमें एक 5 से मल्टीप्लाई हमने करी, परफेक्ट स्क्वायर बन गया. तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं. यहाँ लिखेंगे पूरा ही मिटा दो. यहाँ तो पूरा देख ही लिया, ये पूरा हो गया. तो मैं लिखेंगे therefore the required smallest number is क्या था वो 5. ठीक है ना. अब यहाँ तो हमारा हो गया क्वेश्चन कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर कौन. अब वो क्या था, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर्ड नंबर सो ऑब्टेन. जो हमें मल्टीप्लाई करके मिला था, हमें क्या मिला था 900 मिला था. तो अब हमें 900 के भी हमें फैक्टर करके इसको इसका भी स्क्वायर रूट लेना है. तो 900 के हमने जो पहले वो करे फैक्टर वही आएंगे. 2 into 2 3 into 3. अब इसमें 5 जो है वो 2 टाइम्स आ जाएगा. ये फैक्टर वही होंगे. वहां पर हम पेयर जो बन रहे थे, एक 5 का तो नहीं बन रहा था, बाकी तो बन ही रहे थे. ठीक है ना. ठीक है, अब इसमें देखो, तो 900 इसमें 2 का पेयर बन गया, इसमें 3 का पेयर बन गया, और इसमें 5 का पेयर बन गया. अब सबके पेयर बन गए. तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, 900 का स्क्वायर रूट हम लेंगे, पेयर पावर हटा देंगे, तो 2 into 3 into 5. तो कितना हो गया, 2 3 जा 6 5 जा 30. ये आंसर आ गया. ठीक है, इस तरीके से करे जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट इसका. थर्ड पार्ट है 1008. ठीक है, 1008. तो 1008 इसके पहले हम फैक्टर कर लेते हैं. 2 से होगा, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 4 जा 8. फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 1 कैरी रह गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4. फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 6 जा 12. फिर 2 से करो, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6. अब किससे होगा, 3 आ गया ना, तो 3 से हो जाएगा. 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3. फिर 3 से होगा, 3 7 जा, फिर 7 से होगा 7 1 जा. तो इसके फैक्टर हमारे क्या हो गए, 1 2 3 4 टाइम्स तो आया 2, 1 2 3 4, और 3 आया 2 टाइम्स, 3 into 3, और 7 आया 1 टाइम्स. अब इसमें फिर वही चीज लिखी जाएगी पूरी. लिखना उसी तरीके से है. यहाँ पे देखो, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर 7 रह गया. तो फिर वही लिखेंगे. क्या लिखा जाएगा, इसमें हमने लिखा था प्राइम फैक्टर 7 has no pair. If it has
if it has a pair, then the number will become a perfect square. तो है ना, अगर इसका एक पेयर बन जाए तो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, और रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर अगर इसमें हमें रिक्वायर्ड नंबर लेना है तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यानी हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 7 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, जब तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हमने कहते हैं 7 हैज नो पेयर, इफ इट हैज ए पेयर देन द नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई का है। आगे क्वेश्चन डिवाइड का भी आएगा तो वहां डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर हमारे जो हमारा था 1008 था ना, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा 7 8 जा 56, ये 5 आ गया 0, 7056। अब ये जो नंबर आया है विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया 7056। तो हमने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब आया, हमने क्या किया, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करी, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हुआ वो हमारा कितना हुआ, 7 हुआ। तो ये लिख देंगे यहाँ, इसमें डालें, ये हो जाएगा यहाँ से, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते तो कर दिया ना, यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, लिखेंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7 हमारा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब उसके बाद जो नंबर आया 7056, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट में फैक्टर यही होंगे जो हमने 1008 के किया ना, फैक्टर तो ऐसे होंगे 2, लेकिन अब सबके पेयर बन जाएंगे। 4 टाइम्स 2 आ गया, 3 टाइम्स 2 था, लेकिन 7 अब जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, होने इस तरीके से, ठीक है ना। इसको बिठा देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया, सब पेयर बन गए। तो 7056 ये बन जाएगा 2 की पावर 2, फिर ये भी 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 बन गया, ठीक है ना, और ये 7 की पावर 2। तो क्या रह गया इसका स्क्वायर रूट, 7056 का स्क्वायर रूट हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर भी निकल गया और उसके बाद जो है उसका स्क्वायर रूट भी निकाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इसका हो गया। अब इसमें आ जाओ फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2028, इसके फैक्टर करते हैं। 2028 2 से होगा, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10। अब देखो 1 आ गया ना, 1 में डिवाइड होगा नहीं तो 0 लगा दो, फिर 14 में करो 2 7 जा 14। अभी 7 आ गया, अब देखो उससे होगा 7 में करने के लिए अब 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 2 बच गए, 3 7 जा 18, 3 6 जा 18, 2 बच गए, तो 3 से करो 3 1 जा 3, 2 बच गए, 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 बच गए, 27 हो गया, 3 9 जा। किससे होगा ये जो है सीधा देखिए, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो 13 से ही होगा। 13 1 जा 13, ठीक है, तो 13 3 जा 19, और ये 13 ऐसे। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो थोड़ा ध्यान रखना। 169 ना, इसमें 13 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं होगा। तो 13 1 जा 13 हो गया, 3 बच गए, 39 हो गया, 13 3 जा 39।
और फिर 13 बन जाए 13। तो अब हमारे पास यहाँ फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये नहीं बना 3 का। तो अब यहाँ पर वही सारी बातें लिखनी पड़ेंगी जो हमारे क्वेश्चन में लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर, 3 है नो पेयर। इफ इट, इसको आगे यहाँ लिख दें, इफ इट हैज, आगे इधर आगे कर देंगे ना, इफ इट हैज ए पेयर देन the number will become a perfect स्क्वायर, नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कब होने पर, 3 आने पर। एक अगर 3 का पेयर बना दो तो 3 का पेयर बना हुआ है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हुआ, 228 था ना, 2028। इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 3 से। 3 कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8 0, 3 2 जा 6, ये आ गया। तो ये नंबर हमारा जो है क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर किसने बनाया, 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर the smallest required number is क्या है, 3 से बढ़ेगा 3 है। तो अब जो हमारा नंबर आया है, रिक्वायर्ड नंबर जो 6084 है, अब हम इसके फैक्टर करेंगे। अब इसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो फैक्टर तो ये होंगे 2 इंटू 2, लेकिन यहाँ पर अब 3 का जो है पेयर बन जाएगा ऐसे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर, अब जो हर एक के पेयर बन गया ना, ये बन गया पेयर, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। तो 6084, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 2 जा 6 और 13 जो है 78। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th पार्ट। इसी प्रकार से अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। बार बार लिखना पड़ रहा है तो इसको मैं 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में 5th पार्ट है 1458। बार बार लिखते हैं 1458। इसके फैक्टर करें 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 9 जा। ठीक है, अब देखें 3 से करो, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से करो, 3 8 जा और 3 1 जा। फिर 3 से करो, 3 2 जा 6, 2 बच गया, कैरी 21 हो गया, 3 7 जा। फिर 3 से करो, 3 9 जा। फिर 3 से करो, 3 3 जा और फिर 3 से करा 3 1। इसके फैक्टर क्या हुए, एक बार तो 2 आया और 3 आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें पेयर देखो किसके बन रहे हैं, इसका पेयर ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। किसका नहीं बना, 2 का नहीं बना, 2 का नहीं बना। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर 2 हैज no pair if it has a pair, then the number will become a perfect square। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ,
रिक्वायर्ड नंबर। अब बच्चे रिक्वायर्ड नंबर यानी हमें दो और चाहिए, एक दो, तो हमारा जो 1458 है इसको हम मल्टीप्लाई किससे करें, 2 से, तो पेयर बनेगा। तो कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 4 जा 8 9, 2 9 1 6। ठीक है, ये आ गया नंबर हमारा, और ये हमारा नंबर कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो हमें लिखेंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऐसे लिख दिया। अब इसका 2916 इसके हम करेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होंगे, यही होंगे, सबके पेयर आ जाएगा, यानी अब 2 भी 2 टाइम्स आएगा, और इनके तो पेयर थी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका पेयर बन गया 2 की पावर 2 हो गया, इसका पेयर बन गया 3 की पावर 2 हो गया, इसका पेयर बन गया 3 की पावर 2 हो गया, इसका पेयर बन गया 3 की पावर 2 हो गया। ये 2916 का ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट, 2916 का स्क्वायर रूट भी लेना ना, दो क्वेश्चन दिए हुए साथ में, तो ये आ जाएगा, पावर हटा दो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 18 54, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट इसका है 768। 768 इसका हम करेंगे यहाँ पर पहले फैक्टर, 768 की फैक्टर। 2 से करा, 2 3 जा 6, 1 रह गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ऐसे ये तो तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए। 2 1 जा 2, 1 बच गया, 18 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, फिर 2 आ रहा है तो 2 से करो, 2 9 जा 18 हो गया और 2 6 जा 12। अब 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से करा तो 6 आ गया, फिर 2 से करा तो 3 आ गया, फिर 3 से करा तो 1 आ गया। तो यानी इसके फैक्टर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम तक 2 आया, 2 3 4 5 6 7 8 और 1 टाइम्स 3 आया, 2 है ये। तो यहाँ इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना, तो प्राइम फैक्टर कोई बात लिख देंगे, प्राइम फैक्टर 3 है ना, प्राइम फैक्टर इसको मिटा देते हैं, इसके ऊपर काम हो गया, यहाँ रख करेंगे, प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर। ठीक है, इफ इट हैज a pair, then number will become a perfect स्क्वायर। अगर हमें इसका एक नंबर मिल जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, जो हमारा नंबर मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा हुआ वो क्या हुआ, 768 था ना, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जाएगा 3 8 जो 24 20 ठीक है, ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक, तो हमने किससे मल्टीप्लाई, 3 से करी, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज क्या थी वो 3, यानी 3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 2304। तो अब ये तो हो गया हमारा आंसर पहला पार्ट। अब इसका भी हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो फैक्टर तो यही होंगे, ठीक है, फैक्टर ये होंगे, 3 का पेयर आ जाएगा, तो 2 2 3 4 5 कितने टाइम्स है ये, 1 2 3 4 5 6 8 टाइम,
3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 3 के पेयर आ जाएंगे, 3 इंटू 3, तो ये एक पेयर बन गया 2 की पावर 2, ये एक पेयर बन गया 2 की पावर 2, ये एक पेयर बन गया 2 की पावर 2, ये एक पेयर बन गया 2 की पावर 2, ये एक पेयर बन गया 3 की पावर 2। तो 2 3 0 4 ये फैक्टर हो गए। अब इसके बाद इसका कर लो स्क्वायर रूट, तो पावर हटा दो सबकी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4 टू जा 8 16 48, ये हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।